नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर अब तक की तमाम बड़ी खबरों पर। देशवासियों के दिलों पर हो रहे हैं वैचारिक आक्रमण। साध्वी रितंभरा ने कहा, सीएए और एनआरसी का विरोध करने वाले भारतीय नहीं हो सकते। बजाज बंधुओं ने एप्पल फोन की नकली एसेसरीज बेचकर शहरवासियों से किया धोखा। सूरजपुर पुलिस ने रिलेशन मोबाइल पर छापा मारकर जब्त किया लाखों का सामान। इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के प्रदेशाध्यक्ष उपेंद्र सिंह राठौर पहुंचे उदयपुर। प्रदेश सचिव मनु राव और जिलाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चिंतावत से की विभिन्न मुद्दों पर चर्चा। और लंबे समय से संघर्षरत पत्रकारों का संयम टूटा। भूखंड प्रकरण का निस्तारण नहीं हुआ तो 17 फरवरी से होगा धरना प्रदर्शन। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं साध्वी रितंभरा के सीधे सपाट उद्बोधन की। कोई भी आक्रमण बारूद, बम या गोले से ही नहीं किया जाता। वैचारिक आक्रमण भी किए जाते हैं, जो कि भारत की संतानों के दिलों पर किए गए हैं। अपने देश, अपनी आस्था के विरुद्ध सत्य को जानते ही नहीं हैं वो लोग कश्मीर की आजादी के नारे लगा रहे हैं, जिनके दिलों में पाकिस्तान बसता है और जिनकी सफलता से पाकिस्तान में खुशियां होती है। ऐसे लोगों के लिए विचार तो करना चाहिए, सोचना तो चाहिए कि ये कौन लोग हैं। ये और कोई हो, माँ भारती के सपूत तो नहीं हो सकते। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे आज ये खबर इतनी कड़वी कैसे है। उदयपुर पहुंची साध्वी रितंभरा दीदी ने राष्ट्र के नाम जन जागरूकता के लिए निकली। साध्वी रितंभरा दीदी ने सुखाड़िया रंगमंच पर आयोजित होने वाले राष्ट्र के नाम वात्सल्य वाणी कार्यक्रम से पहले पत्रकारों से रूबरू होते हुए एक ही बात कही कि सत्य हमेशा मीठा नहीं हो सकता। सत्य चाहे कितना भी कड़वा हो, लेकिन धंस जाए सीने में, ऐसा होना चाहिए। और इसी वजह से आज मैं मीरा की भूमि पर कड़वा सत्य बोलने आई हूँ। एनआरसी और सीएए का विरोध कर रहे लोगों के लिए रितंभरा दीदी ने कड़ा रुख अपनाते हुए साफ किया कि पाकिस्तान को अपने दिलों में बसाने वाले लोग सीएए और एनआरसी पर अपनी भड़ास निकालना बंद करें। देश में राम मंदिर बन गया, धारा 370 हटा दी गई, यहाँ तक कि ट्रिपल तलाक का समाधान हो गया। ये काम होते चले गए, इसलिए अब पाकिस्तान को चाहने वालों के पास कोई विकल्प नहीं बचा है, इसलिए सीएए का विरोध कर रहे हैं। दीदी ने कहा कि सीएए किसी की नागरिकता नहीं छीन रहा है। ये बात आखिर समझ में क्यों नहीं आ रही है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि भारत के विश्वविद्यालय ऐसे नहीं होने चाहिए जो यहाँ की संतानों में भारत के प्रति विष पैदा करे। वो विरोध ऐसा है कि मुझे लगता है कि देश के अंदर धारा 370 हटी, ठीक है, यहाँ पर ट्रिपल तलाक वाला समाधान हुआ, यहाँ पर श्री राम जन्मभूमि का निर्णय आया, वो सरकार का विषय नहीं था, वो कार्यालय, वो न्यायालय की प्रकरण था। ये सारे कार्य होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, लेकिन कुछ देश के विरुद्ध अपने चित्त की जो जिन्होंने जोड़ा हुआ है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान में पाकिस्तान के सपने लेने वाले, वो इस सीए के नाम पर भड़ास निकालना उन्होंने शुरू कर दिया। मुझे लगता है ये एक तरह से जैसे अंदर कोई उबाल था ना, वो सीए का ये आया, क्योंकि कोई मतलब नहीं है। जो यहाँ रह रहा है उसकी नागरिकता पे कोई संकट नहीं है भाई। कुछ लोगों ने शरण मांगी और निर्णय कर लिया गया कि उन्हें शरण दी जाएगी। इससे यहाँ रहने वाले हिंदू या मुसलमान नागरिकों को क्या तकलीफ है, ये समझ ही नहीं आ रहा। इसलिए सीएए का विरोध तो वही कर सकता है, या तो मूर्ख होगा, उसकी अपर स्टोरी खाली होगी, या तो उसके इरादे खोटे होंगे। बस यही दो बातें हो सकती हैं, नहीं तो सीएए का विरोध करने का कोई मतलब ही पैदा नहीं होता। और ये जो पार्टियां हैं, ये जो सियासतदान हैं, गंदी सियासत करने वाले, उन्होंने पकड़ लिया है। कुछ लोग बैठ गए हैं जगह जगह पर, लेकिन ये उचित नहीं है। पैसे बांटे जा रहे हैं, बिरयानी बांटी जा रही है, कुछ भी किया जा रहा है। और उसके पीछे दिल्ली का चुनाव भी था, बाहर वाले लोग भी उसमें शामिल हुए। जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी, और आश्चर्य मैं इसलिए कर रही हूँ कि उसमें भी हिंदुओं के लड़के लड़कियां हैं। कोई भी आक्रमण बारूद और बम गोलों से ही नहीं होता, वैचारिक आक्रमण भी होते हैं जो भारत की संतानों के दिलों में कर दिए गए हैं। अपने देश, अपनी आस्था के विरुद्ध सत्य को जानते ही नहीं है, कश्मीर की आजादी के नारे लगा रहे हैं।
पाकिस्तान में जिनका दिल बसता है और जिनकी सफलता से पाकिस्तान में खुशियां मनती हैं, विचार तो करना चाहिए कि वो कौन लोग हैं। वो मां भारती के सपूत तो नहीं हो सकते। ये विचारणीय विषय जनता का है, समाज का है, जिसे देखना चाहिए सत्य को। इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया था कि सत्य हमेशा मीठा ही नहीं होता, सत्य कड़वा भी होता है। सच चाहे जितना कड़वा हो, धंस जाए तीर सा सीने में, लेकिन वो पीड़ा हम सबके हृदय में है कि नहीं, इस देश की विश्वविद्यालय ऐसे नहीं होने चाहिए जो भारत के विरुद्ध संतानें तैयार करें। ये तो विचार किया जाना चाहिए। उदयपुर शहर के सूरजपोल चौराहे पर बनी रिलेशन मोबाइल पर सूरजपोल थाना पुलिस ने अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक गोपाल स्वरूप मेवाड़ा के निर्देशन में कार्रवाई करते हुए एप्पल कंपनी के डुप्लीकेट माल बेचने वाले दुकान मालिक जुगल बजाज और उसके भाई को गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि तांगा स्टैंड पर रिलेशन मोबाइल नाम की दुकान पर लंबे समय से विश्व की जानी मानी एप्पल कंपनी के डुप्लीकेट पार्ट्स बेचे जा रहे हैं, जिसमें मोबाइल की स्क्रीन, बैटरी के साथ साथ मोबाइल रिपेयरिंग में काम आने वाले पार्ट्स भी सम्मिलित हैं। सूरजपोल थानाधिकारी राम सुमेर मीणा ने बताया कि एप्पल कंपनी की डुप्लीकेट एसेसरीज बेचने की सूचना पर सोमवार सुबह एप्पल कंपनी के ऑपरेशन मैनेजर को साथ ले जाकर दुकान पर कार्रवाई की गई, जिसमें बड़ी मात्रा में एप्पल कंपनी के मोबाइल्स के डुप्लीकेट पार्ट्स बरामद हुए हैं। प्रारंभिक जांच में पुलिस ने दुकान मालिक जुगल बजाज और उसके भाई मोहित बजाज को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच जारी है। आज सूरजपोल चौराहे पे मोबाइल शॉप रिलेशन के नाम से उस पे एप्पल की एसेसरीज जो डुप्लीकेट रखता था, उसमें एप्पल के ऑपरेशन मैनेजर को साथ में लेकर हमारी जो डिस्ट्रिक्ट स्पेशल टीम के साथ में कार्रवाई की है, जिसमें काफ़ी मात्रा में डुप्लीकेट एसेसरीज बरामद हुई है। उसकी कार्रवाई जारी है। अभी कार्रवाई जारी है, उसमें देख रहे हैं कितना उसके पास में डुप्लीकेट सामान मिला है। वो सारा हम FIR दर्ज करके अग्रिम कार्रवाई जारी है। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के बाहर सोमवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने कला महाविद्यालय में गेस्ट फैकल्टी में भर्ती के दौरान हुई जो गड़बड़ियां हुई, उन्हें अपने चाहने वाले लोगों को गलत तरीके से महाविद्यालय में लगाया गया। इसके अलावा जो व्यक्ति सरकारी नौकरी में रहते हुए राजनीति कर रहे हैं वह गलत है। विद्यार्थी परिषद ने कार्यकर्ताओं ने कला महाविद्यालय के प्रोफेसर संजय लोढ़ा पर आरोप लगाया कि वह सरकारी नौकरी में रहते हुए CAA के खिलाफ कैंडल मार्च में भाग ले रहे हैं। इससे ऐसा लगता है कि वह सरकार के आदेश की खिलाफत कर रहे हैं। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के विरोध के दौरान विश्वविद्यालय के कुलपति प्रशासनिक भवन के बाहर पहुंचे और कार्यकर्ताओं की मांग पर आश्वासन दिया कि वह नियमों के अनुसार कार्रवाई करेंगे। हालांकि विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष निखिल राज सिंह ने साफ किया कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो वह विश्वविद्यालय को बंद कराएंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। नहीं मेरे पास, मैं तो इनकी से निकाली है तो प्रूफ दीजिए, प्रूफ फोटो समेत दे देंगे, कार्रवाई करेंगे। नहीं वो देखो, मैं आप सबको ये कह रहा हूँ कि देखो शिक्षक कैसे उतर सकते हो, शिक्षक रोड पे आए सर, नहीं ये मेरे को इसकी जानकारी नहीं, मगर जैसे RCA की जानकारी मिली थी मैंने तुरंत। आज दिनांक 10 फरवरी 2020 को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने विश्वविद्यालय वाइस चांसलर को ज्ञापन दिया है, जिसमें हमारी ये मांग है कि विश्वविद्यालय में जैसे MPUT भी एक छात्रों के लिए चलता विश्वविद्यालय जो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा स्थापित है, उसमें एक एपवा करके संगठन है जो महिला कम्युनिस्ट पार्टी का संगठन है। वो धारा 370-35 के विरोध में उन्होंने कॉन्फ्रेंस कराई है जो MPUT के सभागार में हुई। ऐसा कौन सा टीचर है जिसको पता था कि राजनीतिक काम के लिए लिया जा रहा है, राजनीतिक काम के लिए कोई भी गवर्नमेंट सभागार देना, ऑफिस देना गलत है। यूनिवर्सिटी के अगर प्रांगण के अंदर ही राजनीतिक मुद्दों को उछाला जाएगा तो बच्चे पार्लियामेंट की इज्जत करना कैसे सीखेंगे। दूसरा मुद्दा ये था कि आर्ट्स कॉलेज के कम्युनिस्ट प्रोफेसर संजय लोढ़ा सर, उन्होंने एक गेस्ट फैकल्टी की बैकडोर एंट्री करा के उसको गेस्ट फैकल्टी लगवाया, जबकि वो इस चीज़ के लिए एलिजिबल नहीं थे। 16 नाम उनके ऊपर थे, 17वां नाम उनका था, पर 16 को रिजेक्ट करके 17वें को ले लिया गया। तो ये गलत उनकी हरकतें हैं। और कुछ दिन पहले जो मेरे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने धारा 370 का CAA को पास किया, CAA को पास करने के बाद पार्लियामेंट ने उसको अप्रूव किया, प्रेसिडेंशियल साइन हुए, वो एक्ट बना। प्रेसिडेंट का साइन सबसे बड़ा कानून पारित करने का वो होता है, उनके साइन मतलब कानून है वो।
और उसके बावजूद भी मेरी यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर संजय लोढ़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर गिरिराज सिंह, और ये उसका खुला विरोध करते हैं, हाथ में कैंडल लेके मार्च करते हैं। सरकारी नौकरी है उनकी और वो पार्लियामेंट का विरोध कर रहे हैं। ये उन लोगों को प्रशासनिक अधिकार नहीं है उस चीज़ को करने का, वो फिर भी हमारी पार्लियामेंट, हमारे संविधान का विरोध कर रहे हैं। आम जनता का अधिकार है उसका विरोध करना, गवर्नमेंट नौकरी वाले का नहीं। आज इन्हीं मुद्दों को लेके हमने वाइस चांसलर साहब से बात की है, ज्ञापन दिया है, जिसमें वाइस चांसलर साहब ने कहा कि जो इनकी गलत गेस्ट फैकल्टी की अपॉइंटमेंट हुई थी उस पर इन्होंने कमेटी बिठा दी है, और अगर उनकी फ़ोटोज़ और इससे हमसे डिमांड की है जो हम उनको उपस्थित अवेलेबल करा देंगे बहुत जल्दी, उसके ऊपर भी इनकी इंक्वायरी करने का आश्वासन। नहीं होती है तो क्या करेंगे? उग्र आंदोलन करूँगा, विश्वविद्यालय बंद रहेगा। इंडियन फेडरेशन और वर्किंग जर्नलिस्ट के प्रदेशाध्यक्ष उपेंद्र सिंह राठौड़ सोमवार को उदयपुर प्रवास पर रहे। इस दौरान श्री राठौड़ संगठन के राजसमंद जिलाध्यक्ष कमल मानव के साथ उदयपुर न्यूज कार्यालय पहुंचे, जहां प्रदेशाध्यक्ष ने संगठन के प्रदेश सचिव और संभाग प्रभारी मनु राव, जिलाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चुंडावत, वरिष्ठ पत्रकार जयप्रकाश माली सहित उदयपुर न्यूज परिवार ने पगड़ी और उपरना पहनाकर स्वागत अभिनंदन किया। करीब 3 घंटे चली वार्ता के दौरान श्री राठौड़ ने पत्रकारों की सुरक्षा सहित उन सभी मुद्दों की भी चर्चा की जिसके लिए देश का सबसे बड़ा संगठन संघर्षरत है। वहीं संभाग स्तर पर सदस्यों के विस्तार और उदयपुर में जागरूक पत्रकारों को जोड़ने संबंधी मंत्रणा भी की गई। जल्द ही उदयपुर में भी संभाग स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें पत्रकार हितों के विभिन्न मसलों पर मंथन किया जाएगा। आज उदयपुर के हमारे जो नवनियुक्त संभाग प्रभारी मनु राव जी और जिला अध्यक्ष श्री भूपेंद्र सिंह जी चुंडावत से मिलने का हमारा कार्यक्रम था। उनके साथ में आज विस्तार पूर्वक चर्चा हुई है। IFWJ संगठन की जो संभाग के ज़िले हैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, प्रतापगढ़, सभी ज़िलों की इकाइयों को पुनर्गठित किया जा रहा है। जो पहले से सक्रिय हैं उनमें उनकी उपखंड की कार्यकारिणियों पर विस्तार से चर्चा हुई है, और आज सभी नवमनोनीत हमारे जो साथी हैं, युवा साथियों से उनसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, और हम एक आशा के साथ में जा रहे हैं कि उदयपुर संभाग अपने आप में संगठन में एक नया आयाम स्थापित करेगा। धन्यवाद। उदयपुर बार एसोसिएशन की ओर से रविवार को भिंडर में अधिवक्ता पर हुई फायरिंग मामले में सोमवार को पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनीष शर्मा ने बताया कि बार के सदस्य अधिवक्ता पर फायरिंग करने वाले आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। ऐसे में अधिवक्ताओं में रोष बढ़ता ही जा रहा है। इस मामले में एसपी महोदय से मुलाकात कर जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई है। साथ ही बार एसोसिएशन ने ज्ञापन में चेतावनी भी दी है कि जल्द से जल्द आरोपी को पकड़ा नहीं गया तो बार बड़े कदम उठाने को मजबूर हो जाएगा। आपको बता दें कि रविवार को भिंडर में सरकारी हॉस्पिटल के बाहर एक हिस्ट्री शीटर ने अधिवक्ता पर फायरिंग कर दी। गोली अधिवक्ता के दोनों पैर पर लगी और एक गोली अंदर ही फंस गई। अधिवक्ता को भिंडर में प्राथमिक उपचार के बाद उदयपुर के MB हॉस्पिटल में रेफर किया गया। इस दौरान बार के अध्यक्ष मनीष शर्मा व अन्य अधिवक्ता अस्पताल पहुंचे और घायल अधिवक्ता की कुशलक्षेम पूछते हुए घटना की जानकारी भी ली। एडवोकेट फारूक मोहम्मद बार एसोसिएशन के उदयपुर के मेंबर हैं, उन पर कल शाम को कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा फायरिंग की गई। उन असामाजिक तत्वों को तुरंत गिरफ्तार करने के लिए बार एसोसिएशन उदयपुर द्वारा आज श्रीमान SP साहब को ज्ञापन दिया गया। उन्होंने SP साहब ने विश्वास दिलाया कि जल्द ही उन अभियुक्त को ट्रेस करके उनको तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा और आपको आज या कल ही बता दिया जाएगा। उनके आश्वासन पर हमें विश्वास है, और अगर समय पर गिरफ्तार नहीं किया गया तो बार एसोसिएशन एक मीटिंग तय करके इस तुरंत गिरफ्तार करने के लिए कोई न कोई कड़ा कदम उठाएगी। जय हिंद। गोलीबारी का उनके कोई आपसी कोई बता रहे, कोई फर्नीचर का मैटर को लेके थे, फिर किसी दूसरे व्यक्ति ने जिसने फायरिंग करवाई है वो किसी सुपारी का मामला ऐसा कुछ बता रहे हैं। हम सभी रात को ही वहाँ पहुँच गए थे हॉस्पिटल में और उनके इलाज की पूरी व्यवस्था करी, और हम फिर एक बार SP साहब से अगर तुरंत कार्रवाई नहीं की गई तो हम कड़ा कदम बार एसोसिएशन उदयपुर द्वारा उठाया जाएगा। उदयपुर में करीब 10 वर्षों से भूखंड की मांग को लेकर संघर्षरत पत्रकारों ने सोमवार को जिला कलेक्टर को एक बार फिर ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि उदयपुर के पत्रकारों को मिलने वाले प्लॉट का मुद्दा किसी से छिपा नहीं है।
पहले भी कई बार इस मुद्दे पर आवाज उठाई जा चुकी है, लेकिन बावजूद इसके अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। सोमवार को लेक सिटी प्रेस क्लब के पत्रकारों ने जिला कलेक्टर आनंदी को मुख्य सेवक के नाम ज्ञापन सौंपा और साथ ही 17 फरवरी तक प्लॉट प्रकरण नहीं निपटने पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने की चेतावनी भी दी है। इस पूरे मामले पर जिला कलेक्टर आनंदी ने आश्वासन दिलाया कि जल्द ही पत्रकारों के प्लॉट के मामले का निस्तारण कर दिया जाएगा। वहीं धरने पर बैठने की बात को लेकर आनंदी ने साफ किया कि मैं आप लोगों की धमकियों से डरने वाली नहीं, लेकिन यह विश्वास दिलाती हूं कि पूरा प्रयास करूंगी कि पत्रकारों को प्लॉट उपलब्ध हो सके। लेक सिटी प्रेस क्लब के अध्यक्ष प्रताप सिंह राठौर ने बताया कि राज्य में अन्य जगहों पर भी पत्रकारों के प्लॉट प्रकरण का निस्तारण हो चुका है, लेकिन सिर्फ उदयपुर के पत्रकारों के साथ ही भेदभाव किया जा रहा है। आज उदयपुर के हम सभी पत्रकार साथी जिला कलेक्ट्री में पहुंचे हैं। यहाँ पर जिला कलेक्ट्रेट परिसर में आए हैं और हम लोगों की एक मांग जो है वो पिछले लंबे समय से लंबित है प्लॉट प्रकरण की। उदयपुर के जो पत्रकार हैं पिछले लंबे समय से प्लॉट से वंचित हैं, तो इस मांग को लेकर एक बार फिर हम लोग अपना ध्यान जो है अधिकारियों का ध्यान जो है इस प्रक्रिया की ओर हम लाने की कोशिश आज इस ज्ञापन के माध्यम से की है। हम लोगों ने वापस एक बार मांग की है कि ये प्रक्रिया जो है वो जल्द से जल्द इसका निस्तारण हो, ताकि उदयपुर के जो वंचित पत्रकार हैं, क्योंकि एक वाजिब मांग पिछले लंबे समय से उदयपुर के पत्रकार जो हैं वो करते आए, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से यूआईटी की तरफ से किसी प्रकार की गंभीरता जो है इस प्रकरण को लेकर नहीं दिखाई गई है। इसी के चलते आज हम यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए पहुंचे हैं। बड़ी तादाद में यहाँ पर पत्रकार है और हम लोगों ने जिला कलेक्टर से एक बार वापस मांग की है कि इस प्रक्रिया का निस्तारण जल्द से जल्द हो, ताकि उदयपुर के पत्रकारों को एक राहत जो है वो प्रदान हो सके। ऐसे में हम लोगों ने आज हमारा ज्ञापन दिया है और साथ ही हम लोगों ने एक मैसेज भी जिला कलेक्टर और सरकार तक पहुँचाने की कोशिश की है कि अगर 17 फरवरी तक किसी भी तरह का इसमें कोई हलचल नहीं होती, कोई निस्तारण अगर नहीं निकल पाता है, तो आगे हम धरना प्रदर्शन जो भी एक आंदोलन जो होता है वो हम आंदोलन करेंगे, ताकि पत्रकार जो है वो अपनी इस जो एक मांग पिछले लंबे समय से जिनकी चली आ रही है वो जल्द से जल्द पूरी हो सके। तो 17 फरवरी से हम लोग धरने पे बैठेंगे। देखिए, प्लॉट प्रक्रिया राजस्थान के कई जिले जो हैं वहाँ पर हो चुकी है। चित्तौड़ में हाल ही में 16 पत्रकारों को प्लॉट मिले हैं। इसके अलावा पुष्कर में हो चुके हैं, अजमेर में हो चुके हैं, भीलवाड़ा में हो चुके हैं। खाली उदयपुर में सिर्फ यूआईटी के जो तत्कालीन सेक्रेटरी थे उनकी हठधर्मिता के चलते ये प्रक्रिया जो है वो थोड़ी खटाई में चली गई थी, खटास पड़ गई थी इस प्रक्रिया में। लेकिन उसके बाद हम लोगों ने वापस माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत से मुलाकात की थी। उन्होंने इस पूरे प्रकरण में वापस गंभीरता दिखाई और हमें आशा है, क्योंकि हमें ऐसा लगा जिस तरह से मुख्यमंत्री से मिलने के बाद हमको ऐसा महसूस हुआ कि इसमें हमारा कुछ हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक यूआईटी द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया। साथ ही यूडीएच डिपार्टमेंट ने भी अभी इसमें गंभीरता नहीं दिखाई है। तो हम वापस एक बार हम ज्ञापन दिया है और हम लोगों ने मांग की है कि जल्द से जल्द इस प्रक्रिया का निस्तारण हो। 31वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का सोमवार को सूचना केंद्र में समापन और पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में मुख्य अतिथि एडीएम प्रशासन ओपी बुनकर बतौर अतिथि मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता ऑटोमोबाइल डीलर्स रोशन लाल जैन ने की। कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारियों सहित बड़ी तादाद में स्कूली बच्चे और ट्रैफिक वॉलेंटियर शामिल हुए। इस कार्यक्रम के तहत डीटीओ कल्पना शर्मा ने पिछले 7 दिनों में शहर में चलाए गए जागरूकता कार्यक्रम की जानकारी दी और इसी के साथ आने वाले समय में भी यातायात नियमों के प्रति सजग रहने का आह्वान किया। इस बार सड़क सुरक्षा सप्ताह को युवाओं द्वारा परिवर्तन विषय से जोड़ा गया था। ऐसे में युवाओं से जागरूकता के लिए विशेष सहयोग करने की अपील की गई। समापन कार्यक्रम में नन्हे स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से भी यातायात नियमों की पालना के महत्व को समझाया। वहीं जिन्होंने सड़क सुरक्षा सप्ताह में भाग लेकर उत्कृष्ट कार्य किया, उन्हें पुरस्कृत भी किया गया। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज। रॉयल मोटर्स कंपनी पिछले 35 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा व विस्तृत शोरूम एवं वर्कशॉप, जहां आपकी 2 व्हीलर्स गाड़ी को मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा।
हीरो मोटोकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन नंबर 02942426-838। प्रकृति की गोद में बसा अनंता मल्टी एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपातकालीन सेवा एवं CT MRI सुविधा के साथ सर्वोत्तम इलाज एवं देखभाल, जो देती है आपको एक विश्वास बेहतर जिंदगी का। जनरल OPD निशुल्क, मोतियाबिंद के निशुल्क ऑपरेशन, मेल लेंस सहित निशुल्क एवं सबसे बढ़कर भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत अधिकृत हॉस्पिटल, क्योंकि अब इलाज का खर्च नहीं, कल की फिक्र नहीं। आपके विश्वास एवं मुस्कान पे खरा उतरना ही हमारा ध्येय। अनंता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर, अनंता ग्राम, NH 8, तहसील नाथद्वारा, राजसमंद। कॉल 1800-300-00023। हर किसी की इच्छा होती है कि उसके बच्चे बड़े होकर अच्छे पद पर काम करें और सरकारी नौकरी प्राप्त करें। इसके लिए सही दिशा और मार्गदर्शन दोनों की आवश्यकता होती है। लेकिन अब घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उदयपुर में है नामचीन कॉन्सेप्ट क्लासेस, जहां आप पा सकते हैं सभी प्रतियोगी परीक्षा में बेहतर परिणाम। जी हाँ, अगर आपका सपना है सरकारी नौकरी पाना और आप चाहते हैं शिक्षक, पटवारी, व्याख्याता, ग्राम सेवक, LDC, कांस्टेबल या कोई सरकारी नौकरी आपको मिले, तो देर न करें। कॉन्सेप्ट क्लासेस में आपको मिलेगा अनुभवी व्याख्याताओं की मौजूदगी में सभी प्रतियोगी परीक्षा में उत्कृष्ट प्रशिक्षण। साथ ही आपको मिलेगा दिनेश राजपुरोहित सर का निर्देशन। हमारा पता है 16 गोवर्धन टावर, स्वागत वाटिका के पास, 100 फीट रोड, हिरनमगरी, सेक्टर 3, उदयपुर, राजस्थान। मोबाइल नंबर 8890091156 और 9983480670। अ जॉइंट वेंचर ऑफ अधिगम, जयपुर। हमारी ब्रांच दुर्गा नर्सरी रोड, उदयपुर, राजस्थान। मोबाइल नंबर 9352519518। तो देर न करें, आपका भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। कॉन्सेप्ट है कंप्लीट कंपटीशन क्लासेस। वैदेही ग्रुप लाए हैं राजस्थान का नंबर 1 हाउसिंग प्रोजेक्ट, वैदेही प्रीमियम हाउसिंग, जहां है ग्रीन पार्क, क्लब हाउस फैसिलिटी, चिल्ड्रन प्ले एरिया, कम्युनिटी हॉल जैसी सभी मूलभूत सुख सुविधाएं, जहां है 1 BHK 12 लाख में और 2 BHK 22 लाख में 90% तक लोन सुविधा उपलब्ध, साथ ही GST पर 80% और स्टैम्प ड्यूटी पर 50% तक की छूट। Contact 9983305577, New Navratan Complex, Udaipur. Visit www.vaidehidevelopers.com. शहर के बीचों बीच बसा सिद्धि विनायक हॉस्पिटल। आपातकालीन सेवा एवं सभी प्रकार की जांचों की सुविधा के साथ सर्वोत्तम इलाज एवं देखभाल जो देती है आपको एक विश्वास। सभी प्रकार के ऑपरेशन, अत्याधुनिक मशीन से लैस, ICU की सुविधा उपलब्ध। आपके विश्वास एवं मुस्कान पर खरा उतरना ही हमारा धैर्य। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, मेन रोड, सेक्टर 6, हिरनमगरी, उदयपुर। कॉल इट 9660733167। उस दिन तो मैं डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊं? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहां फोन किया, सिर्फ एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई।
वहाँ के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं। उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा, आप ही तो हो हमारे सब कुछ। एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठी बाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जिला कलेक्ट्रेट परिसर में सोमवार को कार्यरत अधिकारी और कर्मचारियों को बिना हेलमेट प्रवेश नहीं दिया गया। यातायात पुलिस की ओर से कलेक्ट्रेट के मेन गेट पर ही उन्हें रोक दिया गया। साथ ही कई लोगों के चालान भी बनाए गए। इस दौरान एक कर्मचारी यहां तैनात पुलिसकर्मी से उलझ भी गया। हुआ यूं कि कर्मचारी कलेक्ट्रेट पर दुपहिया वाहन पर पहुंचा जिसका हेलमेट बाइक पर टंगा हुआ था। इस पर SI उदयलाल ने चालान काटने पर कहा तो इस बात पर यह कर्मचारी उलझ गया और पुलिसकर्मी की नौकरी खाने की हिदायत भी दे डाली। आपको बता दें कि कुछ दिन पूर्व जिला कलेक्टर आनंदी ने एक आदेश निकाला भी कि सभी सरकारी कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारी बिना हेलमेट के दुपहिया वाहन नहीं चला सकेंगे। इसी को लेकर कलेक्ट्रेट में हर आने जाने वाले कर्मचारियों पर यातायात पुलिस नजर बनाए रखी। इसके साथ ही जिला कलेक्ट्रेट में आने वाले दूसरे लोगों को भी हिदायत देकर समझाया गया। आपको बता दें कि सोमवार को तो पत्रकारों और वकीलों को भी बिना हेलमेट परिसर में नहीं आने दिया गया। इस मौके पर वहां तैनात ASI उदयलाल ने बताया कि कानून सबके लिए एक है और उच्च अधिकारियों के आदेशों की भी पालना करनी होती है। आज 38वां सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत श्रीमान कलेक्टर साहब महोदय की आदेश की पालना में कलेक्ट्रेट के परिसर के अंदर बिना हेलमेट कोई नहीं जावे, उसके गवर्नमेंट कर्मचारियों के चालान बना रहे हैं और बाहर से जो आते हैं उनको समझाइश करके रवाना करते हैं कि बिना हेलमेट अंदर नहीं जाइए और हेलमेट पहन के चलिए। सर आज न तो वकीलों को बख्शा गया ना पत्रकारों को। नहीं, वकील पत्रकार जो सबके लिए कानून लागू है सर, क्या करें, उच्च अधिकारी आदेश की पालना करनी पड़ेगी सर। ग्रेजुएशन के बाद अपना भविष्य तलाशने वाले लोगों के लिए संजीवन एकेडमी काफी हद तक सफल रहा है और यहां आने वाले सभी स्टूडेंट्स अच्छे रिजल्ट के साथ अपने मुकाम पर भी पहुंचे हैं। इसी क्रम में संजीवन एकेडमी के बढ़ते कदम अब शहर में जगह जगह दिखाई देने लगे हैं। रविवार को डोरे नगर में संजीवन एकेडमी की एक ब्रांच का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन के दौरान एक सेमिनार में वहां उपस्थित बच्चों को भविष्य में आने वाली चुनौतियों से निपटने के तरीके बताए गए। बच्चों को बताया गया कि सेल्फ कॉन्फिडेंस, भविष्य के लिए अच्छी प्लानिंग और हर समय सजगता ही किसी भी इंसान की सफलता तय करती है। इस मौके पर एक मोटिवेशनल स्पीकर को बुलाकर भी अलग अलग कहानियों के माध्यम से बच्चों को अपने भविष्य के लिए मोटिवेट करने का प्रयास किया गया। पढ़ने का तरीका कुछ तो अलग रहा होगा, एक को हर एग्जाम का पैटर्न अलग है, हर एग्जाम की तैयारी अलग है कि हम दिल से कोई चीज बोलते हैं। हो सकता है सरस्वती माता हमारे जुबान पे बैठी हो और हम कोई चीज बोलते हैं उसमें तथास्तु रहता है और वो चीज साकार हो जाती है। सुनो, सुना आप सभी ने? क्या पता इस क्षण यदि वो सरस्वती आपकी जुबान पे हुई और आपने दिल से कहा कि मैं कामयाब हो जाऊंगा, तथास्तु हो गया, मतलब आपकी विश पूरी हो, तो बल्ले बल्ले। ये सुनो, तो कितने लोग ये मानते हैं, जानते हैं, विश्वास करते हैं इस साल जो भी वो एग्जाम दे रहे हैं उसके रिजल्ट में वो सफल हो जाए, उनकी गवर्नमेंट जॉब लग जाए? कितने लोग चाहते हैं? यस और नो? तथास्तु। प्यार का पंचनामा फिल्म फेम सोनाली सहगल रविवार को लेक सिटी उदयपुर पहुंची। सोनाली ने उदयपुर में सुखाड़िया सर्कल स्थित बाउंस सैलून एंड मेकओवर स्टूडियो का उद्घाटन किया। सोनाली के उद्घाटन स्थल पर पहुंचते ही उनके प्रशंसकों ने उन्हें घेर लिया और उनके साथ जमकर सेल्फी ली। सोनाली ने स्टूडियो का अवलोकन किया और स्टूडियो की संचालिका माया चौधरी को बेहतरीन सुविधाओं से युक्त बाउंस सैलून की सफलता की शुभकामनाएं दी। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए सोनाली ने कहा कि उदयपुर उनके लिए वर्ल्ड की सबसे बेस्ट सिटी है और हर साल वह एक बार उदयपुर जरूर आती है। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी ख्वाहिश है कि वह अपनी शादी भी उदयपुर में करें। इस दौरान उन्होंने CAA और NRC के मुद्दों पर कहा कि वह किसी भी तरह से विवादित बयान से बचती हैं। हालांकि उन्होंने साफ किया कि देश में कई ऐसे मुद्दे भी हैं जो आम लोगों के हितों से जुड़े हुए हैं और कभी सामने नहीं आ पाते, लेकिन कोई भी मुद्दा हो उससे देश में हिंसा नहीं होनी चाहिए। कमिंग और बहुत ही अच्छा लग रहा है, इतने एक्साइटेड चेहरे, इतने एक्साइटेड लोगों को देख के। मैं हमेशा ये कहती हूँ और मैंने बहुत, बिकॉज मैं उदयपुर में हूँ इसलिए नहीं, जहाँ भी मैंने इंटरव्यू दिया है और लोग पूछते हैं कि विच इज़ माई मोस्ट फेवरेट सिटी इन द वर्ल्ड, और मेरा उदयपुर ही आंसर होता है।
क्या बात है, अमेजिंग अमेजिंग। और रियली लव उदयपुर, मतलब मैं आती रहती हूँ जब भी मुझे मौका मिलता है। मैं आई वुड लव कि मेरे सारे शो सारी फिल्म उदयपुर में हो। मैंने तो डिसाइड किया कि जब मैं शादी करूँगी वो मैं उदयपुर में करूँगी। मेरी इस पे तालियां मत मारिए। हाँ, आई लव उदयपुर। मेरा एक आई थिंक एक बहुत ही रोमांस है उदयपुर से। मैं जब पहली बार आई थी, मुझे याद भी है मैं कहाँ बैठ के और मैंने वो लेक देखा। ऐसे कितनी सुंदर जगह है एंड आई कैन नेवर गेट इनफ ऑफ इट। और मैं बहुत बड़ी टूरिस्ट बन जाती हूँ यहाँ की, मतलब इतना कि मैंने अभी आते आते मैं ऑलरेडी अपना रिसर्च कर रही थी कि मैंने यहाँ की कचौड़ी नहीं खाई है, तो अब मुझे इसके बाद प्लीज़ लेके जाना कहाँ पे है, कोई सजेशन हो तो दे दीजिएगा। और लास्ट टाइम मैं सज्जनगढ़ फोर्ट गई थी और मैं अलग अलग जगहों पे रहना, मेरे कुछ फ्रेंड्स भी हैं यहाँ से, मैंने बना लिए हैं यहाँ पे जब भी मैं आती हूँ। सो आई लव उदयपुर। सोनाली मैम इतनी बड़ी बॉलीवुड एक्ट्रेस है, एक बाउंड सैलून के साथ एसोसिएट हुई, बहुत बड़ी बात है, हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। इधर देखिए सर, वेलकम टू बाउंड सैलून। काफ़ी सारी पहली ब्रांच हमको बहुत सक्सेसफुल उदयपुर में लगा हमको कि एक लग्जरी हाई स्ट्रीट सैलून की ज़रूरत है, तो हमने ये दूसरा एक स्टेप लिया है कि यहाँ का जो क्राउड है वो ज़्यादा है और काफ़ी डेवलप हो रहा है आज की तारीख में, लेकिन उनको कैटर करने के लिए जो है ऐसी चीज़ों की कमी है, तो वो कमियाँ अब हम पूरी करेंगे। और जो कि मैंने आपको बताया कि राजस्थान में हमारा प्लान है 3 साल के अंदर 20 से 25 सैलून डालने का और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में और भी ज़्यादा काम करने का। न्यू पेंशन स्कीम एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ राजस्थान के बैनर तले एनपीएस कर्मचारियों की विशाल रैली तथा सेमिनार आयोजित किया गया। लगभग 4 किलोमीटर लंबी रैली टाउन हॉल उदयपुर से प्रारंभ होकर बापू बाजार, दहली गेट, चेतक सर्कल होते हुए रेजिडेंसी स्कूल के सभागार पहुंचे, जहां आयोजित सेमिनार में उदयपुर जिले के सरकारी कर्मचारी, जनवरी 2004 के बाद नियुक्त सरकारी कर्मचारियों सहित देश की रक्षा में तैनात अर्धसैनिक बलों के पेंशनर्स 2500 कर्मचारियों ने भाग लिया। न्यू पेंशन स्कीम फेडरेशन ऑफ राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र शर्मा ने बताया कि सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार महंगाई रिकॉर्ड तोड़ आसमान छू रही है, वेतन सिकुड़ रहे हैं, महंगाई भत्ता रोका जा चुका है तथा कर्मचारियों की बुढ़ापे की लाठी पुरानी पेंशन को छीन लिया गया है, जिस कारण प्रतिभाशाली युवकों में सरकारी नौकरियों का आकर्षण खत्म होता जा रहा है। एक बार दिल से ओपीएस, ओपीएस, एक बार फिर से ओपीएस, ओपीएस, एक बार दिल से ओपीएस, ओपीएस। जन्मदिन के अवसर पर पार्टियां करने के आयोजनों को तो आपने कई बार देखा होगा, लेकिन उदयपुर की एक ऐसी समाज सेविका है जिसने अपने जन्मदिन पर एक स्कूल को गोद लेकर इस दिन को सार्थक बनाया। जी हां, बड़गांव ग्राम पंचायत की वार्ड पंच और वजूद की एक पहचान की संचालिका डॉक्टर रितु वैष्णव ने बड़गांव के राजकीय प्राथमिक विद्यालय को गोद लिया है। आपको बता दें कि इस स्कूल की स्थिति काफी दयनीय थी और शाम होने के साथ यहां पर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है, लेकिन अब डॉक्टर रितु वैष्णव ने ठाना है कि आने वाले 1 साल में इस स्कूल की दशा और दिशा दोनों ही बदल दी जाएगी। इस अवसर पर वजूद संस्थान की कुसुम सिंह ने बच्चों को उपहार दिए, जिसमें कैरम बोर्ड, शूज और फूड पैकेट बांटे गए। कार्यक्रम में उप सरपंच मीनाक्षी सुथार, वार्ड पंच निशा शर्मा, कंचन भावसार आदि मौजूद रहे। वहीं उप सरपंच भुवनेश व्यास ने कहा कि पंचायत भी इस स्कूल को अपना हक दिलाने के में पूरा साथ देगी। रितु मैडम का बहुत बहुत आभार जो पहुँच लिया स्कूल में, उन्होंने इसके लिए हार्दिक शुभकामनाएं। वजूद एक संस्थान के रितु जी वैष्णव का जन्मदिन भी है और उन्होंने हमारे बड़गांव के प्राइमरी सेक्शन स्कूल को आज गोद लिया है, तो मैं इनका बहुत ही आभारी हूँ और वजूद संस्थान का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने बड़गांव स्कूल को गोद लिया। मैं यही आशा करूंगा कि 2 साल के अंदर इस स्कूल में अच्छे से अच्छा डेवलपमेंट हो। कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर 150 के करीब बच्चे हैं और साथ ही यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं हैं। बड़गांव के हर गवर्नमेंट स्कूल में हमने विजिट की है, उसके बाद हमने इस स्कूल का चयन किया है। यहाँ पर ज़मीन को लेने के साथ साथ बच्चों की यूनिफॉर्म, बच्चों की स्टडीज़, ये इस पूरी बिल्डिंग का रंग रोगन, बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो बहुत ही ज़रूरतमंद है। और हम लोग ये चाहेंगे कि बड़गांव वार्ड पंच होने के नाते मैं सरपंच साहब से भी निवेदन करूंगी कि वो हमारा इसमें सपोर्ट करें और हम इस 2 साल में इस स्कूल को कन्वर्ट कर पाएं हैप्पी स्कूल में। थैंक यू। इस स्कूल को गोद लिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत इनका आभार। और हम सब इन्होंने 2 साल के लिए स्कूल को गोद लिया, ये कह रहे इस स्कूल को अच्छा हैप्पी स्कूल के रूप में इसको प्रेजेंट कर देंगे, इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आभार। चलते चलते एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। देशवासियों के दिलों पर हो रहे हैं वैचारिक आक्रमण, साध्वी रितंबरा ने कहा सीएए और एनआरसी का विरोध करने वाले भारतीय नहीं हो सकते।
बजाज बंधुओं ने एप्पल फोन की नकली एसेसरीज बेचकर शहरवासियों से किया धोखा। सुरजपुर पुलिस ने रिलेशन मोबाइल पर छापा मारकर जब्त किया लाखों का सामान। इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के प्रदेशाध्यक्ष उपेंद्र सिंह राठौर पहुंचे उदयपुर। प्रदेश सचिव मनु राव और जिलाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चिंतावत से की विभिन्न मुद्दों पर चर्चा। और लंबे समय से संघर्षरत पत्रकारों का संयम टूटा। भूखंड प्रकरण का निस्तारण नहीं हुआ तो 17 फरवरी से होगा धरना प्रदर्शन। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।